हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने मांग की है कि थानेसर नगर परिषद के चुनाव भी हरियाणा के अन्य स्थानीय निकाय के चुनाव के साथ ही करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि गत वर्ष मई के माह में परिषद का कार्यकाल पूरा हो गया था। अब इतने लंबे अरसे के पश्चात भी थानेसर नगर परिषद के चुनाव को लटकाना जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि लगभग 3 माह पहले नगर परिषद थानेसर की वार्डबंदी की गई थी। आपत्ति और दावे मांगने के पश्चात वार्डबंदी फाइनल कर दी गई थी। उसी के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा थानेसर नगर परिषद के चुनाव करवाने चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 1 वर्ष पहले परिषद की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव हाउस में पास किया गया था। यदि सीमा बढ़ानी थी तो उस प्रस्ताव को हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकार करके नई वार्डबंदी कर देनी चाहिए थी। अरोड़ा ने आरोप लगाया कि नगर में सड़कों की हालत खस्ता है, सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार के संरक्षण में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जिस कारण से नगर परिषद को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो रहा है। नगर के विकास कार्य ठप होने से जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे में अनाप शनाप गलतियां होने से जनता धक्के खाती घूम रही है। ऐसे हालात में थानेसर नगर परिषद के चुनाव करवाकर भागडोर जनप्रतिनिधियों को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थानीय निकाय के चुनाव के कारण कलेक्टर रेट पर लगाया गया 5% प्रॉपर्टी टैक्स का निर्णय भी वापस लिया है। निकाय चुनाव संपन्न होने के पश्चात सरकार फिर से इस जजिया कर को लगा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार जन विरोधी है, जनता के हितों से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक प्रशासक नियुक्त किया जाना जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। आज हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह ने 48 नगर पालिकाओं नगर परिषद के चुनाव की घोषणा की है। प्रजातंत्र के अंदर सबसे प्रजातंत्र की जो इकाई होती है, जो नींव होती है, वो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव होते हैं। पिछले लगभग 1 साल से निकाय चुनाव पेंडिंग पड़े थे और इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर पंचायतों के चुनाव नहीं हो पा रहे थे। आज जो घोषणा की गई है, 48 नगर पालिकाएं और नगर परिषद के चुनाव की घोषणा की गई है। 3 थानेसर समेत 3 नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव नहीं होने जा रहे। आज जहां तक थानेसर नगर परिषद की बात करें, थानेसर नगर परिषद का चुनाव ना होना यहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है। लोग अपनी सरकार चुनते, अपने एमसी चुनते, अपना चेयरमैन चुनते। आज थानेसर नगर परिषद की ऐसी हालत है कि सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं कुरुक्षेत्र की। कहीं चले जाओ आप, किसी सड़क पे चले जाओ, आप निकल नहीं सकते। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। चुनाव ना होने की वजह से आज नगर परिषद के अंदर जो लोग अपना काम कराने जाते हैं, अधिकारी हैं चाहे कर्मचारी हैं, आज उनकी कोई सुनता नहीं। लोग धक्के खा रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है और यहाँ पर सरकार द्वारा चुनाव ना कराना, हम इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि तुरंत सरकार चुनाव आयोग को भेजे, लिखकर भेजे कि थानेसर नगर परिषद का चुनाव कराया जाए। जो आज कहा गया है कि इन 3 नगर पालिका और नगर परिषद की जो अभी तक है वार्ड बंदी नहीं हुई है, जबकि आप सभी जानते हैं और यहाँ के अखबारों ने और आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी है कि 3 महीने पहले यहाँ पर नगर परिषद द्वारा वार्ड बंदी पब्लिश की गई थी, ऑब्जेक्शन भी मांगे गए थे। जब ऑब्जेक्शन भी दायर कर दिए गए हैं, वो आपकी नगर परिषद के वार्ड बंदी भी हो चुकी है, तो क्यों नहीं कराया जा रहे? तो हम मांग करते हैं सरकार से कि सरकार तुरंत चुनाव को लिख के भेजे और थानेसर नगर परिषद के लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित न करे, ताकि लोगों को सुविधा हो। भाजपा को हार का डर लगता है पीछे इसके? निश्चित रूप से आज ऐसी हालत कुरुक्षेत्र नगर परिषद की है कि जहां लगातार भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, लगातार सड़कें टूटी पड़ी है। सड़कें टूटी होने की वजह से आज इनको डर है कि कहीं चुनाव में जाएंगे लोग हरा न दें, परंतु इस डर से लोगों का प्रजातंत्र के अधिकार को नहीं दबा सकते। हम मांग करते हैं इसको तुरंत किया जाए। रेट सर वापिस बड़ा बेतुकी फैसला था, बड़ा तोगलकी प्रमाण था कि किस प्रकार से, जैसे हम बात करें थानेसर नगर परिषद की, यहाँ लगभग 120 रुपये मिलता था और कलेक्टर रेट कहीं भी अब 8,000 से कम नहीं है और लगातार कलेक्टर रेट बढ़ते हैं। कलेक्टर रेट के साथ साथ वो गवर्नमेंट चार्ज भी बढ़ता। तो आज सरकार ने जो फैसला लिया है ठीक करा है। पहले महंगाई दर इतनी है कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं, हरियाणा के अंदर। हरियाणा महंगाई में सबसे आगे, भ्रष्टाचार में सबसे आगे,
बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंच गया है। तो ऐसे में जो आज वापस लिया है, अच्छी बात है। ये वापस लोगों के दबाव से आज लेना पड़ा, क्योंकि अब चुनाव में जाएंगे। आज चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, तो इनको डर से वापस लेना पड़ा है। ये वैसे लेने वाले नहीं है, तो लोगों को सुबह लगा के देखते हैं कि कितना सहेगा ये। विपक्ष आपका 13 तारीख को विपक्ष आपके द्वार कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम कल होने जा रहा है, क्या कुछ रूपरेखा तय की गई है कल चंडीगढ़? 13 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम किया जाएगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कल उसकी घोषणा की गई है। विपक्ष आपके समक्ष एक अच्छी शुरुआत है कि लोगों के बीच में जाकर विपक्ष लोगों से पूछता है कि आपकी दिक्कत क्या है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर राजनीति के दो ही पहलू हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष आज किसी की सुनता नहीं, तो विपक्ष लोगों के बीच में जाके लोगों की बात सुनेगा। जहां उन्हें विधानसभा में उठाएगा, वहां चाहे सड़कों पे आए, चाहे राज्यपाल से मिलकर उठाए। उसके लिए हमने एक रूपरेखा बनाई है। 28 तारीख को जिला कुरुक्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग कांग्रेस भवन में 11 बजे रखी गई है, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा जो हमारे सांसद हैं वो भी उस मीटिंग में आएंगे। उसके अंदर उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी कि वहाँ कहाँ करना है और कैसा करना है। परंतु एक बात जरूर कहते हैं कि विपक्ष आपके समक्ष जो कुरुक्षेत्र हो रहा है, ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम। सर 2 तारीख को जो विधानसभा का सत्र होगा उसको लेकर भी कुछ खास रणनीति बनाई गई है कि सरकार करेगी? तो विधायक दल की मीटिंग हुड्डा साहब ने कल भी ली है और पहले भी ली है। परंतु मुझे एक हैरानी है कि बजट सत्र शुरू होने से पहले जो मुख्यमंत्री जी आज रोज मीटिंग ले रहे हैं, डिपार्टमेंट की ले रहे हैं, प्री बजट मीटिंग ले रहे हैं, मुझे हैरानी होती है कि जिस सरकार के बजट का लगभग 30% हिस्सा रीपेमेंट ऑफ लोन और आपकी तो विधायक दल की मीटिंग हुड्डा साहब ने कल भी ली है और पहले भी ली है। परंतु मुझे एक हैरानी है कि बजट सत्र शुरू होने से पहले जो मुख्यमंत्री जी आज रोज मीटिंग ले रहे हैं, डिपार्टमेंट की ले रहे हैं, प्री बजट मीटिंग ले रहे हैं, मुझे हैरानी होती है कि जिस सरकार के बजट का लगभग 30% हिस्सा रीपेमेंट ऑफ लोन और आपकी इंटरेस्ट में जा रहा हो और लगभग 30% हिस्सा सैलरी और पेंशन में जा रहा हो, तो बाकी जो बचा है उसी की तो काटना है। तो सरकार को चाहिए अपने खर्चे घटाएं, कर्जा घटाएं, ताकि शहर की और गांव की डेवलपमेंट हो सके। सर जो चुनाव रुके हैं थनेसर नगर, कोर्ट में जा सकते हैं, जा सकते हैं मुद्दे को लेकर? हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर जाना पड़ेगा तो कोर्ट में भी जाएंगे। आज तो हमने सरकार से मांग किया है, आपके माध्यम से मांग किया, और हम सरकार से कहेंगे कि जल्दी इसके चुनाव कराए। तो चुनाव सिंबल पर लड़े जाने की उम्मीद है कांग्रेस? ये तो पार्टी का हाईकमान का फैसला है। मेरा निजी मत ये है कि पार्टी को सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहिए। तो कांग्रेस की ओर से चेयरमैन पद के लिए कोई आपके पास कोई आवेदन वगैरह, जैसे कोई चॉइस होते हैं भाई आपके पास? जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे वो तो निर्णय उस समय लिया जाएगा, आवेदन मांगे जाएंगे। परंतु आज अगर थनेसर नगर परिषद की बात करें तो सभी लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, आज उनकी सबसे ज्यादा संख्या कांग्रेस पार्टी में है। लाइन लंबी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में बहुत ऐसे अच्छे कार्यकर्ता हैं, इतना भारी कंपटीशन है कि सोचना पड़ेगा कि टिकट किसको दी जाए, इतनी भारी भीड़ है।